हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो बेसिकली आज का जो एडवर्टाइजमेंट है ये रहेगा फ्रॉम गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी इन न्यू दिल्ली, सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली बेसिकली। तो यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट है फॉर द पोजीशन ऑफ प्रोफेसर एंड ये देखिए इस तरह से ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। ये होम पेज है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूँगी लिंक, आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करें एंड अपना फॉर्म जो है सबमिट करें। सो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये रिक्रूटमेंट है 7th CPC पे स्केल पे। यहाँ पे डिपार्टमेंट एंड स्कूल जो है मेंशन किए गए हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी स्कूल और बायोटेक्नोलॉजी में रिजर्व की 1 सीट है, एनवायरमेंटल साइंस में 1 सीट, अप्लाइड केमिस्ट्री में OBC कैटेगरी में 1 सीट एंड साइकोलॉजी मेंटल हेल्थ में SC और OBC में 1 सीट, अप्लाइड फिजिक्स में अगेन EWS में 1 पोजीशन। सो टोटल पोस्ट हैं 6 और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज़ पर UGC नोटिफिकेशन के अंडर जो है वो क्या रहेगा, आपका जो है PhD डिग्री होना चाहिए इन रेलिवेंट डिसिप्लिन, पब्लिश्ड वर्क होना चाहिए आपका हाई क्वालिटी में, जो रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश होने चाहिए, पेटेंट होना चाहिए अगर है एंड UGC लिस्टेड जर्नल्स में जो है आपका पब्लिकेशन होना चाहिए एंड टोटल रिसर्च स्कोर जो है वो 120 एज़ पर द क्राइटेरिया तो होना ही होना चाहिए एंड आपके पास 10 इयर्स का जो टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन यूनिवर्सिटी कॉलेज एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ओके। रिसर्च एक्सपीरियंस एट इक्विवेलेंट लेवल ऑफ द यूनिवर्सिटीज नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट विद एविडेंस ऑफ हैविंग सक्सेसफुली गाइडेड डॉक्टोरल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो आप गाइड पे रहने चाहिए और उसके अलावा आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल होने चाहिए हैविंग PhD डिग्री नॉट इंक्लूडेड इन ए, ठीक है, इंडस्ट्री हु हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नॉलेज इन द कंसर्न एलाइड रेलिवेंट डिसिप्लिन्स, ही और शी हैज़ 10 ईयर एक्सपीरियंस। सो अब आप बायोटेक्नोलॉजी के लिए जैसे अप्लाई करेंगे प्रोफेसर की, तो उसमें क्या है आपको PhD चाहिए विद पोस्ट ग्रेजुएट MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री और रिलेटेड सब्जेक्ट्स, PhD and postdoc research in disease biology including oncology, neuroscience और इम्यूनोलॉजी। सेकेंड इनका डिज़ायरेबल में मेंशन है, आपको जो है क्या करना रहेगा, इसमें डेमोन्स्ट्रेटेड नॉलेज होना चाहिए एस्पेक्ट ऑफ ड्रग डिस्कवरी इंक्लूडिंग फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, एक्सपर्टीज इन नोवल टारगेटेड थेरेप्यूटिक्स एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ड्रग डिस्कवरी। सो बेसिकली आपका जो है नॉन एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड आप फेमिलियर होने चाहिए एनालिटिकल टेक्निक्स को लेके टू प्रमोट कोलैबोरेटिव इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च विद एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्री। सो आउटस्टैंडिंग आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ओके। तो इस तरह से आपके रिसर्च एरियाज़ जो हैं वो रिफ्लेक्टेड बाय हाई क्वालिटी पब्लिकेशन, ये सब चीज़ें होनी चाहिए आपके, और आपका जो काम है वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में भी होना चाहिए। अगर आप प्रोफेसर एनवायरमेंटल साइंस वाली कैटेगरी में जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें आपका PhD विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियोलॉजी, अर्थ साइंस, एनवायरमेंटल जियो साइंस, एनवायरमेंटल जियो केमिस्ट्री। सो आपका एक्सपीरियंस होना है टीचिंग और एट अ यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग सुपरविजन ऑफ डॉक्टोरल एंड पोस्ट डॉक्टोरल कैंडिडेट इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल जियो केमिस्ट्री। आपका वही पब्लिकेशन रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, रिसर्च एरिया में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, पब्लिकेशंस अच्छी होनी चाहिए, पेटेंट अच्छा होना चाहिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में, तो उसमें भी आपका अच्छा खासा इसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अप्लाइड केमिस्ट्री में अगेन MSc इन केमिस्ट्री होना चाहिए, ओके, एंड स्पेशलाइजेशन इन द अलाइड एरियाज ऑफ केमिस्ट्री लाइक मेडिसिनल, पॉलीमर, नेचुरल प्रोडक्ट्स, सिंथेटिक, नैनो मटेरियल, ग्रीन केमिस्ट्री, नॉलेज ऑफ मॉलिक्यूलर मॉडलिंग एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। आपका जैसे अप्लाइड फिज़िक्स है तो इसमें आपका MSc फिज़िक्स तो होना ही चाहिए, PhD तो होना ही चाहिए, पर MSc फिज़िक्स में होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन जो है वो आपका फिज़िक्स और फोटोनॉक्स में होना ही होना चाहिए एंड आपके हाई क्वालिटी पब्लिकेशन जो है वो होनी चाहिए, पेटेंट,
रिसर्च प्रोजेक्ट, इस तरह से। सो ये साइकोलॉजी वाला है, उसमें अगेन पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी चलेगा। सो इस तरह से रहेगा आपका। रिलैक्सेशन जो है यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी को होगा, डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस को होगा। तो इस तरह से होगा। अगर आप एम्प्लॉयर हैं कहीं पे, तो आप एम्प्लॉई हैं सॉरी कहीं पे, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट सर्विस, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, PSU यूनिवर्सिटीज़, तो आपको जो है NOC जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी है वो है 2000 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड 1000 फॉर द बैकवर्ड जो फिज़िकली चैलेंज्ड हैं और रिजर्व कैटेगरी के हैं। ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। सो आपको क्या करना है, ये पोस्टल ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट जो है वो पे करना है एट द पोस्ट ऑफिस और पंजाब नेशनल बैंक एट गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी कैंपस ग्रेटर नोएडा, इस नेम से। एंड ये रही अकाउंट नंबर। यहाँ पे आपको क्या करना है बेसिकली, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, जैसे अकाउंट नंबर भी यहाँ पे मेंशन है, कोड भी मेंशन है, बैंक नेम एंड ब्रांच नेम ऑल्सो। तो इस तरह से होगा आपका। तो ये प्रोविजन पीरियड है वो एक्सटेंडेड होगा 1 ईयर के लिए, वैसे 2 ईयर्स के लिए होगा, पर माइट बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर, तो टोटल 3 ईयर्स हो जाएंगे। एंड मेडिकली आप जो है फिट होने चाहिए। आपको जो मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो है बाय द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। एंड द सर्विसेज ऑफ एन अपॉइंटेड प्रोफेसर कैन बी टर्मिनेटेड ड्यूरिंग द प्रोविजन पीरियड बाय गिविंग 1 मंथ नोटिस, तो टर्मिनेशन का भी वैसे रहेगा। सैलरी स्ट्रक्चर 7 से जो CPC रहेगा, मैट्रिक्स लेवल 14 फॉर प्रोफेसर। सो इस तरह से है यहाँ पे। क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेटिंग एकेडमिक, तो यहाँ पे पूरा का पूरा इन्होंने बताया हुआ है। रिसर्च पेपर पीयर रिव्यूड में किस तरह से जो है इन्होंने मार्किंग करेंगे। क्रिएशन ऑफ ICT इमीडिएट लर्निंग टीचिंग, ठीक है। रिसर्च गाइडेंस का आपने कितने प्रोजेक्ट कंडक्ट किए हैं, नेशनल इंटरनेशनल फेलोशिप, सब चीज़ें जो हैं वो इसमें होंगी। इन्होंने पूरा का पूरा मार्क्स जो है वो दिया हुआ है। तो इस तरह से जो है वो चीज़ें हैं। तो आप एक बार ही जो है गो थ्रू कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अ रेगुलर पोजीशन। और इसमें क्या है देखिए, यहाँ पे 15 मई को जो है पब्लिश हुआ था। 5 जून जो है, 5 ऑफ जून मीन्स 5 जून 2025 जो है वो लास्ट डेट रहेगी। सो आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट करना है, रजिस्टर्ड पोस्ट करना है और कुरियर ऑन द नेम ऑफ द रजिस्ट्रार गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्धा नगर। तो उसमें क्या करना है आपको जो है अपने सारे के सारे जैसे सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं आपको कैरी करनी है। ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म PDF। तो PDF अगर आप इस तरह से करेंगे तो इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला फॉर्म फिल करना है एंड स्पीड पोस्ट करना है। वैसे ही आपको अकाउंट में जब आप ट्रांसफ़र कर देंगे अमाउंट, तो वहाँ से जैसे डिमांड ड्राफ्ट नंबर आ जाएगा, तो आपको वो भी जो है साथ में अटैच करना है और खुद के पास जो है वो फ़ोटोकॉपी सेट भी रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से होगा। पोस्ट अप्लाइड फॉर डिपार्टमेंट नेम, स्कूल नेम, इस तरह से आ जाएगा। योर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, PhD, पोस्ट डॉक का आपका क्या उसमें थीम था, प्रोजेक्ट नेम क्या था आपका, PhD का आपका रिसर्च थीसिस टाइटल क्या था। ठीक है। आपने कब सबमिट की थी, क्या है, जो भी है मतलब उस तरह से होगा। ठीक है। टीचिंग एक्सपीरियंस का होगा। नेम ऑफ द रिसर्च लेबोरेटरी, ऑर्गेनाइजेशन, पीरियड, पोजीशन, नेचर ऑफ वर्क, उस तरह से होगा। ठीक है। टाइटल ऑफ द पेपर रिव्यू उस तरह से आएगा। इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन मांगी गई आपको जो है वो मेंशन करनी है। बहुत अच्छे से आपको बहुत अच्छे से इसको रीड आउट करना है। एंड ये वाला फॉर्म जो है आपको स्पीड पोस्ट करना है अलॉन्ग विद किसके साथ, आपका जो डिमांड ड्राफ्ट रहेगा। तो वो सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है और स्पीड पोस्ट करना है किससे पहले, 5 जून से पहले, 5 जून से पहले। सो आप जो है इस वीडियो को शेयर करें एज मच एज़ यू कैन। एंड जो भी इंटरेस्टेड हैं एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए इस वाले एरिया में, तो वो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। आपको स्टिल कोई क्वेरी आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपने क्वेरी को मेंशन करें, आई विल रिवर्ट बैक टू यू। ओके। सो शेयर दिस वीडियो अमंग योर कोलीग्स। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई YouTube channel for the life science job related updates. So thank you so much everyone. Thank you.